नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टिकटॉक द वे फॉरवर्ड पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो उस वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं एक बुक का रिव्यू करने वाला हूं, तो चलिए बिना लेट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस बुक का नाम है ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी, जो CITS में POT सब्जेक्ट का एक बुक है। CITS में POT प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग एक सब्जेक्ट है जिसमें इस बुक को पढ़ना होता है। CITS का जो भी सब्जेक्ट होता है वो ITI में भी सेम होता है, सिर्फ POT को छोड़ करके। जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग आप ITI में भी पढ़ते हैं या फिर आप डिप्लोमा में भी पढ़े होते हैं, लेकिन जो POT सब्जेक्ट है वो सिर्फ स्टार्ट होता है आपके CITS में। तो इसे पकड़ बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तो मैंने जिस स्ट्रेटजी को फॉलो किया जिससे मेरे मार्क्स इतने अच्छे आए, तो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। इसलिए मैं ये बुक का रिव्यू लेकर के आया हूँ कि मैंने किस बुक से पढ़ाई की थी। तो ये बुक है एशियन पब्लिकेशन की बुक है, जिसे MAR सिद्दीकी ने, इनके ऑथर का नाम है MAR सिद्दीकी, जो कि बहुत फेमस राइटर है इस बुक के लिए, और जिन्होंने बखूबी इस बुक को लिखा है। और उन्होंने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि बुक ज़्यादा लेंदी ना हो जाए, मटेरियल ज़्यादा ना हो जाए, तो इसे बहुत कॉम्पैक्ट और एकदम हैंडी बनाने का उन्होंने प्रयास किया है। जैसा कि आप इस बुक को देख सकते हैं, ये बहुत ही एकदम पतला और एकदम हैंडी बुक है, जिसे आसानी से कोर्स कंप्लीट होने के बाद आप 3 से 4 बार एग्जाम से पहले रिवाइज कर सकते हो और अच्छे से अच्छे मार्क्स आप एग्जाम में ला सकते हैं। तो चलिए इसे देखते हैं कि इसमें क्या क्या बेनिफिट है इस बुक को पढ़ने से। तो सबसे पहले आते हैं इसके कंटेंट में कि इसमें कौन कौन से चैप्टर आपको मिलेंगे। तो देखिए इसमें टोटल 12 मॉड्यूल तक दिया गया है। मॉड्यूल मीन्स आप इसको एक चैप्टर के रूप में मान सकते हैं। ये मॉड्यूल है और ये जो TM है ये सब मॉड्यूल है। एक चैप्टर के अंतर्गत आपको कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं ये वो दिया गया है। ये बता दूं कि ये एकदम सिलेबस पे ही बेस्ड है, DGT की सिलेबस पे, POT सिलेबस पे ही इस बुक को बनाया गया है। तो आप इस बुक को निसंदेह खरीद सकते हैं। तो इसकी अगर प्लस पॉइंट की बात करें इस बुक की, तो पहला पॉइंट यही है जो मैंने बताया कि बहुत हैंडी और पतली सी बुक है, जिसे आसानी से कम समय में कंप्लीट किया जा सकता है और फाइनल एग्जाम से पहले 4 से 5 बार रिवाइज भी किया जा सकता है। सेकेंड नंबर, बुक इंग्लिश में होने के कारण इस बात का पूरा ध्यान में रखा गया है, क्योंकि वो हिंदी मीडियम से होने के कारण उन्हें इंग्लिश की ये बुक पढ़ने में दिक्कतें आती हैं, तो वो हिंदी में ही पढ़ते हैं। तो राइटर ने इस बात का भी पूरा ध्यान रखा है कि जो हिंदी मीडियम वाले कैंडिडेट हैं उन्हें ज़्यादा दिक्कत ना हो, इसलिए इनका मटेरियल एकदम सरल भाषा में इस बुक को लिखा गया है, एकदम बेसिक इंग्लिश में लिखा गया है, ताकि कोई भी इसे पढ़ करके आसानी से समझ सके। थर्ड नंबर पॉइंट, बुक को POT सिलेबस को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, इसलिए हर एक टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और क्वेश्चन इससे आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये सिलेबस पे ही पूरा बेस्ड है। तो आप एकदम जो भी पॉइंट है इस पर में ऑन द पॉइंट आपको एग्जाम से डायरेक्ट क्वेश्चंस हिट करते हैं, ऐसा मैंने देखा या पाया है। और भी आपको अगर किसी ने इस बुक को पढ़ा होगा तो वो भी आपको ये बात सेम कहेंगे कि एग्जाम में इससे बहुत से क्वेश्चंस हिट होते हैं, डायरेक्टली आपको देखने को मिलते हैं। हर एक मॉड्यूल को सब मॉड्यूल में डिवाइड कर दिया गया है ताकि लर्नर का इंटरेस्ट बना रहे। ऐसा कई बार होता है कि एक बड़ा चैप्टर होने के कारण हम लोग उसको पूरा कवर नहीं कर पाते हैं, तो पूरा नहीं कर पाने के कारण बीच में छोड़ देते हैं, तो कंटिन्यू होने से हमारा इंटरेस्ट उसमें उस चैप्टर पे खत्म हो जाता है। क्योंकि ये एक साइकोलॉजी टाइप का सब्जेक्ट है जिसमें पूरा इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है चैप्टर को पढ़ने के लिए, नहीं तो हमें मटेरियल समझ में नहीं आता है कि बुक में क्या लिखा हुआ है। तो उसका पूरा ध्यान रखा गया है। एक चैप्टर को बहुत ही छोटा कर करके इसको सब मॉड्यूल पे डिवाइड करके बनाया गया है, ताकि आपका इंटरेस्ट इस बुक पे बना रहे और आप इसको आसानी से कम समय में पूरा चैप्टर पढ़ पाएं। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स यानी हार्ड टॉपिक्स को लाइन डायग्राम और फ्लो चार्ट के माध्यम से समझाया गया है, ताकि लर्नर इसे खुद पढ़ सके और एग्जाम टाइम में इससे क्विक रिवीजन भी हो सके। देखिए सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होती है एग्जाम टाइम में होती है। एग्जाम टाइम में पूरा बुक को पढ़ना कभी कभी मुश्किल सा हो जाता है, तो इसमें उसके लिए बहुत सा फ्लो चार्ट या लाइन डायग्राम आप देख सकते हैं इस तरह का बनाया गया है, जो आपको एग्जाम टाइम में बहुत हेल्पफुल है। एग्जाम में आप इसको क्विक रिवीजन के तौर पर ले सकते हैं, क्विक रिवीजन करके जा सकते हैं जब आपके पास समय कम हो। तो वैसे बहुत से इंस्टीट्यूट हैं जहां पर POT सब्जेक्ट उतना नहीं पढ़ा पाते हैं, या फिर लैंग्वेज प्रॉब्लम होने के कारण स्टूडेंट को नहीं समझ में आता है, तो वो खुद से भी पढ़ पाएँ। तो इस बुक को उस पर ध्यान रख करके बनाया गया है।
कि लर्नर इसको खुद से पढ़ के समझ सके। नेक्स्ट पॉइंट है, इस बुक के आखिरी में आपको देखने को मिलेगा इसमें MCQ क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसे आप इस बुक को कंप्लीट करने के बाद इससे आप मॉक टेस्ट के रूप में ले सकते हो। इसमें मॉक टेस्ट दे सकते हो, आप रिवाइज कर सकते हो उससे कि मेरा कितना सिलेबस में पकड़ बना है और क्या मेरी तैयारी हुई है। तो ये भी इसकी प्लस पॉइंट है। तो हालांकि हमने प्लस पॉइंट कवर कर लिया, लेकिन हर एक बुक में कुछ कमियां भी होती है। तो मुझे तो ज़्यादा कमियां नहीं नज़र आई, लेकिन फिर भी जो कुछ कमियां हैं तो मैं आपको ऑनेस्टी से इसको बताना चाहूँगा कि इस बुक में क्या क्या कमियां मुझे लगी, अगर आपको इस पर बताया जाए तो। पहला है कि इसमें औरों के मुकाबले आपको ज़्यादा रंग बिरंगे चित्र नहीं दिखेंगे। जैसा कि आपने देखा, मैंने बहुत बार इसको पढ़ा, इसमें आपको रंग बिरंगे चित्र यानी कलरफुल पिक्चर्स उतना नहीं मिलेगा, जिससे इस बुक की अट्रैक्टिवनेस थोड़ी प्रभावित होती है, थोड़ा कम अट्रैक्टिव लगता है और पढ़ने में ज़्यादा उतना इंटरेस्टेड आपको नहीं लगेगा, जिससे रंग बिरंगी पुस्तकें पढ़ने की आदत हो तो। नेक्स्ट, बुक को कॉम्पैक्ट रखने के लिए टॉपिक्स को तो छोटा छोटा रखा गया है। देखिए जैसे एक चैप्टर कितना छोटे छोटे टॉपिक पे ही कंप्लीट हो जा रहा है। तो जिनको डीपली स्टडी करना है किसी टॉपिक पे, आपको अगर ज़्यादा जानकारी, तो आपको अलग से एक सप्लीमेंट बुक की आवश्यकता पड़ेगी इस बुक को पढ़ने के बाद, क्योंकि इसमें डीपली टॉपिक नहीं दिया गया है, सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रख करके इसे तैयार किया गया है। नेक्स्ट, बुक कंप्लीट करने के बाद MCQ ऑब्जेक्टिव के लिए आपको अलग से मटेरियल लेनी होगी, क्योंकि बुक के अंत में MCQ पर्याप्त नहीं है और मॉक टेस्ट के लिए आपको बुक जरूरत पड़ेगा। जैसा कि मैंने दिखाया, ये कुल 100 प्रश्न है इस MCQ में, जो सिर्फ काफ़ी नहीं है आपको एग्जाम से पहले टेस्ट लगाने के लिए। तो आपको MCQ के लिए, क्योंकि बहुत से पुस्तकों में मैंने देखा है जो पीछे अच्छे खासे 500-600 MCQ आपको मिल जाते हैं, लेकिन उसके मुकाबले इसमें कम MCQ है, तो आपको मार्केट से अलग से MCQ के लिए परचेस करना होगा। नेक्स्ट है, कुछ टॉपिक्स को समझने के लिए गाइडेंस या किसी टीचर की आपको आवश्यकता हो सकती है। कुछ ऐसे टॉपिक्स आपको या चैप्टर आपको इसमें लगेंगे जो कि एक स्टूडेंट को खुद से पढ़ने में समझ ना आए, तो आपको इसके लिए किसी टीचर की आवश्यकता हो सकती है। तो अगर ओवरऑल इस बुक की बात की जाए तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से यह बेस्ट बुक है मार्केट में POT सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि यह सब्जेक्ट सबके लिए CITS में न्यू होता है और इसमें किसी को ज़्यादा पकड़ नहीं होता, पहली बार कमांड बनाना होता है। तो इसे साल भर कर दिया गया है, यानी आप जो भी एडमिशन लेते हैं उन्हें शुरुआत से ही CITS पढ़ाया जाता है। तो आपके लिए तो एक और प्लस पॉइंट है कि इसे आप बार बार रिवाइज कर सकते हैं। मेरे अनुसार 5 बुक को एक बार पढ़ने से अच्छा है एक बुक को 5 बार पढ़ा जाए, अच्छे से रिविज़न किया जाए, तो ज़्यादा मार्क्स आपको मिलेंगे एग्जाम में। तो इसीलिए मैं आपको इस बुक को रिकमेंड करूँगा। मैंने खुद भी इसी बुक से पढ़ा है तथा अच्छे मार्क्स और स्कोर किए हैं। कई NSTI कॉलेज में इसी बुक से पढ़ाया जाता है। तो एट लास्ट में यही कहूँगा कि आप लोग इस बुक के लिए ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हैं और इसे खरीद सकते हैं, क्योंकि ये मैंने भी फॉलो किया है और बहुत से NSTI कॉलेज में आप पता कर सकते हैं, वहाँ ये बुक चलाया जाता है, वहाँ किसी बुक से पढ़ाया जाता है। और लास्ट में एज ए सजेशन मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, जो भी हिंदी माध्यम से छात्र हैं जो तैयारी कर रहे हैं, CITS में कोर्स कर रहे हैं, उनको सजेशन देना चाहूँगा कि आप इंग्लिश में ही पढ़ें, क्योंकि जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वो शुद्ध हिंदी में आने के कारण आपसे मिस हो जाएगा, आप उसमें गेस वर्क भी आपका काम नहीं करेगा। लेकिन अगर आप इंग्लिश में पढ़े होंगे तो सक्सेस करने की, ज़्यादा मार्क्स लाने के, पास होने के चांसेस आपके इंक्रीज हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अधिगम, हिंदी में अधिगम कहते हैं, उसको इंग्लिश में बताना चाहूँगा लर्निंग कहते हैं। तो सोचिए, लर्निंग का अगर हम लोग बोलचाल में कहें तो सीखना शब्द होता है, लेकिन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा लर्निंग के लिए हिंदी माध्यम के क्वेश्चन में आपको उसको अधिगम लिखा रहता है। तो आप लोगों को समझने में डिफिकल्टी हो सकती है। ऐसे बहुत से इसमें टर्म्स आते हैं जो हिंदी में थोड़ा कठिन हो जाता है याद करना या समझना। तो गाइज, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको इस बुक को खरीदना है तो मैं ऑनलाइन भी आप लोगों को इस लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर के आप डिस्क्रिप्शन से जाकर के इसको परचेज कर सकते हैं। स्टे सेफ। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।